हर साल यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसमें से मेरा रिजल्ट क्या है, मतलब इसमें हमारा स्कोर जो लिखा हुआ है वो हमारा परसेंटाइल है कि हमारा जो नीचे लिखा हुआ है वो हमें पढ़। तो बच्चों आपको सीधे सीधे बता दें, दो तरीके का उसमें रिजल्ट पे कट ऑफ मेंशन रहेगा आपका। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ स्टूडेंट्स। जेईई मेंस का आंसर की आपका अवेलेबल हो चुका है वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, अपना जेईई मेंस के रिजल्ट को देख सकते हैं कितने मार्क्स तक आपके आने के चांसेस बन रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है और ये आपका दो फेजेस में होने वाला, जनवरी में और आपका अप्रैल में। तो जनवरी वाला जो एग्जाम आपका ओवर हो चुका है बच्चों, उसका आपका आंसर की भी जो है वो आपकी आ चुकी है, आप ऑफिशियली उसको चेक कर सकते हैं। जैसा कि बात करें कि जेईई मेंस में आपका जो ये शिफ्ट हुआ है जनवरी शिफ्ट, ये रिव्यू कैसा गया था इसका भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था और एग्जाम सेंटर्स में भी हमने जाके रिव्यूज़ कलेक्ट किए कि बच्चों का कैसा पेपर गया है, किस शिफ्ट में क्या टफ आया, कौन सी शिफ्ट आसान थी, और उस आधार पे आपका जो मार्क्स बनेगा वो उसी आधार पे आपकी परसेंटाइल आएगी। तो बच्चों ये तो हो गई बात कि एग्जाम जनवरी का कैसा चला गया और अब हमारा आंसर की आ गया तो क्या आने वाला एक्सपेक्टेड। तो अप्रॉक्सीमेटली आइडिया भी हमको नहीं है कि हमारी कितनी परसेंटाइल आ जाएगी। जो आपका रिजल्ट है वो आपका 12 फरवरी के आसपास, 12 या 13 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने भी पेपर जनवरी वाला जो शिफ्ट है उसको दिया था, तो उसमें आपका जो अटेम्प्ट था ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका अप्रैल फेज का एग्जाम होगा उसमें हो सकता है मे बी टफर पेपर हो और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी ज़्यादा उसमें अपीयर हो जाएं, वो भी चांसेस बन सकता है, उससे आपकी कट ऑफ भी गिर सकती है। तो कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेड हमारी कट ऑफ अभी इस सेशन की क्या हो सकती है। जो बेस्ट वन ऑफ द कट ऑफ होगी उसी से आपका रिजल्ट बनेगा, ये तो हम सबको ही मालूम है। तो अभी हमारा जो जनवरी का हमने जो एग्जाम दिया है उसमें हमारा कितना कट ऑफ जा सकता है, दो तरीके के कट ऑफ बच्चों डिक्लेयर होते हैं रिजल्ट में। स्टूडेंट्स हर साल यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसमें से मेरा रिजल्ट क्या है, मतलब जिसमें हमारा स्कोर जो लिखा हुआ है वो हमारा परसेंटाइल है कि हमारा जो नीचे लिखा हुआ है वो हमें पढ़। तो बच्चों आपको सीधे सीधे बता दें, दो तरीके का उसमें रिजल्ट पे कट ऑफ मेंशन रहेगा आपका जो पहला कट ऑफ एक रहेगा वो आपका रहेगा जो कैटेगरी वाइज होता है कि इतना मिनिमम कट ऑफ आपको चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जेईई मेंस के द्वारा जो एडमिशन्स लेते हैं, जेईई मेंस के माध्यम से आपको जो एनरोल करेंगे वो कट ऑफ आपको बीट करना होगा। वो आपका एक बेंचमार्क जो ट्रेडमार्क जो आपका बेंचमार्क कट ऑफ परसेंटाइल है वो आपको लाना ही लाना रहेगा, तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। सो वो आपका कितना है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका एक डिफरेंट वेबसाइट में आपको मिलेगा और जो आपका रिजल्ट आएगा बच्चों वो आपका डिफरेंट जगह पे अलग टाइम पे, वो आपका अलग समय पे आपको वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही जो कट ऑफ हैं ये हमको अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। तो अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, कट ऑफ कैटेगरी वाइज, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कैटेगरी में देखेंगे ये हमारा 2023 का था, 24 का, और जो हमारा उसमें जो चेंज आया 23 और 24 में वो हमारा यहाँ पे कैटेगरी का चेंजमेंट है। स्टूडेंट्स हम लोग को देखना है कि हमारा जो लास्ट ईयर 23 और 24 के कट ऑफ में कितना वेरिएशन रहा है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है कट ऑफ में, उसी के आधार पे हम ये भी एनालिसिस कर पाएंगे कि अब हमारा 25 में जो कट ऑफ रहेगा वो कितना इंक्रीज कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इसको जनरल में। जैसे कि देखते हैं जनरल में हमारा 90.77 परसेंटाइल, 90.77 परसेंटाइल आपका आया, आपका कट ऑफ था 23 में, एंड 24 में 93.23 आपका परसेंटाइल था 23 में। देन इसमें हम देखेंगे चेंजेस कितने गए भाई। इसमें हमारा जो एक ईयर के बाद जो हमारा परसेंटाइल कट ऑफ में इंक्रीमेंट आया था वो हमारा 2.46 परसेंटाइल का कट ऑफ चेंज वेरिएशन देखने को मिला है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो अभी 2025 का जो हमारा कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा 90 जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, वो हमारा होगा इसमें ही +2 पॉइंट समथिंग करके कट ऑफ में प्लस आएगा। तो हम मान सकते हैं कि 25 में हमारा जो कट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा, अगर इतने ही समय से इंक्रीमेंट आया तो 2025 में हमको बच्चों लमसम 95 पॉइंट समथिंग का हमें इंक्रीमेंट देखने मिलेगा। तो इतना परसेंटाइल का कट ऑफ हमारा ये बनने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अगर ये क्रैक कर जाता है 95 प्लस में हम आ जाते हैं, सो हम जेईई एडवांस का एग्जाम लिख सकते हैं। आगे का जो जेईई का एंट्रेंस है उसके लिए हम क्वालिफाई हो जाने वाले हैं, ठीक है। वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है अगर हमको आगे
एडमिशन लेना है IITs में। लेकिन अगर हमारा इससे कम रह जाता है तो फिर हमारे पास और दूसरे ऑप्शंस हैं, उसमें तो हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे। ओबीसी का देख लेते हैं भाई, 73.6 परसेंटाइल 2023 में था, 79.67 हमारा 24 में था, एंड हमारा चेंज का जो वेरिएशन आया था वो 6 परसेंटाइल का, 6.07 परसेंटाइल का वेरिएशन हमको देखने को मिला था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ओबीसी की जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा ओबीसी में +6 का वेरिएशन आया था इन दोनों साल में। अब हम 25 की अगर बात करें तो 25 में जो हमारा इंक्रीमेंट आ सकता है वो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे 85 परसेंटाइल तक हो सकता है कि भाई ओबीसी वाले बच्चों का जो परसेंटाइल जाए वो 85 या 86 तक भी जा सकता है ओबीसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें एससी कैटेगरी में 23 में ये 50 परसेंटाइल तक गया था, 24 में ये 60 परसेंटाइल तक गया था। चेंज ऑफ द जो आपका वेरिएशन आया वो +9.92 परसेंटाइल का चेंजमेंट आया था, इतना इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, ये हम बात करें एससी कैंडिडेट की, तो इसमें हम लोग देखेंगे कितना चेंजमेंट और आ सकता है, उसमें तो 66 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल तक आ सकते हैं, 66 प्लस तक लमसम इसमें परसेंटाइल बन सकता है फॉर एससी कैंडिडेट। एसटी का देखेंगे तो 40 परसेंटाइल लमसम था हमारा 23 में, 50 परसेंटाइल था हमारा 24 में, तो +10 का वेरिएशन आया था, +10 का वेरिएशन आया था। और 25 में अगर हम लोग बात करें कितना जा सकता है, तो ये हमारा परसेंटाइल इंक्रीज ऑलमोस्ट इतना, इससे ज़्यादा ही होगा, तो इससे ज़्यादा होगा लमसम, इससे ज़्यादा होगा लमसम, तो हमारा ये परसेंटाइल भी लमसम 55 प्लस के आसपास बनने का उम्मीद है। तो 55 प्लस के आसपास इसका परसेंटाइल हमारा एसटी का भी जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस में 78.88 परसेंटाइल था, देन 80.45 हुआ, दैट मीन्स +1 का ही वेरिएशन आया। लेकिन हम 25 का जो अनुमान लगा रहे हैं, जिस हिसाब से हमने एनालिसिस की है, तो उसमें हमारा ये परसेंटाइल 84 तक लमसम जा सकता है, 84-85 तक इसका परसेंटाइल जा सकता है फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सपेक्टेड एनालिसिस है, जो वेरिएशंस को देख के 2-3 साल का हमने जो एनालाइज किया है उसके अनुसार आपका जो 25 का कट ऑफ जाएगा, ये आपके कट ऑफ रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर इन कट ऑफ्स को आपने पार कर लिया तो आपका जो नेक्स्ट जो लेवल है, दैट मीन्स जेईई एडवांस, वो आप दे पाएंगे और आपको बेटर कॉलेजेस के ऑप्शंस में एंट्री मिलने के कॉलेजेस में चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, होप नहीं छोड़ना है। अगर आपकी ये परसेंटाइल के अंदर आपकी आ जाती है या फिर इतना परसेंटाइल तक आप नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तो आपके पास एक और मौका अभी शेष है। ठीक है, तो रिजल्ट्स का वेट करिए, पैनिक मत होइए। 12 या 13 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। आंसर की अपनी मैच कर ली होगी आपने, तो एनालिसिस एक आपको मिल गई होगी कि मेरे कितने परसेंटाइल आ चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे अपना आंसर की चेक करने के बाद रिजल्ट सेंड किया है और उसके अनुसार लग रहा है कि पेपर जो है ऑलमोस्ट बच्चों का ठीक ठाक गया है, तो परसेंटाइल ये उनको ईजिली ये परसेंटाइल उनको आ जाने वाली है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल पे। थैंक यू एंड सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।